हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय 1, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। और जैसा कि प्रश्नावली हमारा 1.2 चल रहा है और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है हमारा, कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हम लोग प्रश्न को अगर बढ़िया से अगर पढ़ लें तो पढ़ते पढ़ते आधा सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो इसलिए अच्छी तरह से और ध्यानपूर्वक पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे जांच करने के लिए कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, है ना, 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ साइड में समझेंगे पहले। यहाँ पे बोल रहा है कि 6 का घात n क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं n के जगह पे 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 6 का पावर 1, फिर 2 रखूँ तो 6 के पावर 2, इसी प्रकार 3 रखूँ तो 6 के पावर 3, यानी और भी आप इसी तरह रख सकते हैं। तो ये हो जाता है 6 और ये क्या हो जाता है 6 के 36 और ये हो जाता है 216, राइट। तो हम बात करें कि ये 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए जैसे कि अगर हम लोग 10 ले लें तो 10 क्या है, 0 है ना लास्ट में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। तो ये 0 पे समाप्त हो सकता है ना। और यहाँ पे देखा जाए 20 ले लिया जाए, तो अगर 20 को देखें तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 5, यानी 2 के पावर 2 और यहाँ पे गुणे 5, है ना। या इसे हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और गुणे 5 के पावर 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यानी कि और इसी प्रकार अगर आप ले तो 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये भी 0 पे ही समाप्त होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात इसे अगर अच्छी तरह से लिखे तो 2 गुणे 5 के पावर 2, है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होगी, कोई भी संख्या 0 पे तब समाप्त होगी जब वो 2 गुणे 5, है ना, या 2 के पावर, यहाँ पे देखिए 20 कब समाप्त हो रही है, जब 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 के रूप का हो। और 50 कब समाप्त होगी, जब 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 के रूप का हो, है ना। अब मैं बोलूँ आपको कि हम कोई भी संख्या जैसे 10 के घात, ये क्या है हमारा, तो 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10, है ना। तो यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, कुल मिलाकर ये है कि कोई भी संख्या 0 पे तभी समाप्त होगा जब वो 2 के घात n, यानी n क्या, n का मान मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और 5 के घात कितना होना चाहिए, m होना चाहिए, राइट। तो कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होता है, जब 2 के घात n और गुणे 5 के घात m के रूप का हो, तभी वो 0 पर समाप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 36 को अगर हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, या 6 को ही, चाहे 6 के घात n को हम लोग ले लेते हैं, है ना, इसी को बोला है 0 पे ना। तो हम लोग लिखेंगे इसको कि 2 गुणे 3, 2 3 6 होता है ना, और पावर क्या है n। अगर मैं इसके ऊपर भी पावर चढ़ाऊँ और इसके ऊपर भी पावर चढ़ाऊँ तो ये हो जाता है 2 के घात n गुणे 3 के पावर n हो जाएगा। और देखा जाए तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ये क्या है, 2 के पावर 5, 2 के घात n और गुणे 5 के घात m के रूप का नहीं है ना। तो इसका भाज्य गुणनखंड क्या निकलना चाहिए कि 2 गुणे 5 के फॉर्म का होना चाहिए, है ना। अब पावर कुछ भी हो, n हो और यहाँ पर m हो। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चूँकि 6 के घात, ये हमारा क्वेश्चन संख्या 5 है, इसी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि 6 के घात n बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 3 का घात n, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का घात n गुणे
3 का घात n, है ना। और यहाँ पे बोलेंगे कि जो 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई संख्या 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। 6 के घात n 0 पर समाप्त नहीं होगी। राइट, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बस बहुत आसान है। और इसी तरह जैसे 4 के घात n दे दिया है ना, कुछ भी दे सकता है। तो ये अगर आपका 2 के पावर n और गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा तभी वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो लेक्चर समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।